हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। आज एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईआईटी भिलाई में जो एडमिशन्स निकले हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि गेट का रिजल्ट आ चुका है। जो स्टूडेंट्स गेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं वो गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, या R&D रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो आप को इन सारी बाकी पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज और R&D ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको गेट या CSI नेट का वेवर मिलता है। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं कि आपने इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ पर देयर वर्क एक्सपीरियंस जो दिया जाए 2 साल 1 साल या 6 महीने, वो आपको पूरा फुलफिल करना है बिफोर ज्वाइनिंग योर PhD प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 2 कैटेगरी हो गई, एक विथ गेट स्टूडेंट्स के लिए प्लस विथ योर MSc कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज विदाउट गेट और विदाउट योर नेशनल एग्जाम प्लस योर MSc मैथमेटिक्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो मेन क्राइटेरिया MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी कैटेगरी को फुलफिल करते हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो PhD का IIT भिलाई जैसे इंस्टीट्यूट में और आसपास कहीं रहते हो भिलाई में, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस जो भी मैं पोर्टल आपको ओपन करके दे रही हूँ उसको थॉरोली रीड कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चों को छोटे छोटे डाउट्स आते हैं कमेंट के थ्रू बोलते हैं, वो एक्चुअली सब कुछ आपको या इनके इन्फॉर्मेशन वाउचर में या वेबसाइट में मिल जाएगा। बट ज़रूरी ये है कि आप उसको डिटेलिंग में पढ़ें अगर आप फॉर्म को भरना चाह रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप गूगल में जाएंगे, IIT भिलाई करके डालेंगे, जो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे नेम, तो आपको एक पर्टिकुलर पेज ओपन करके मिल जाएगा होम, और इसके नेक्स्ट वाला PhD। क्योंकि मैंने IIT भिलाई PhD एडमिशन्स 24 डाला था, तो एग्जैक्टली ये पेज ओपन हो गया था। ठीक है, इसका लिंक वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी। तो आप जब यहाँ पे देखोगे PhD एडमिशन्स इन IIT भिलाई, आई होप दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द एडमिशन्स टू PhD प्रोग्राम 24-25 M सेमेस्टर, दैट मीन्स मिड सेमेस्टर एट IIT भिलाई इज लाइव नाउ। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिगार्डिंग टू दैट दी गई है कि किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में PhDs होती हैं। तो आप जब इसको यहाँ पे देखोगे, IIT भिलाई ऑफर्स PhD प्रोग्राम्स इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। हम फिलहाल मैं बेसिकली MSc मैथ्स के स्टूडेंट्स को ही क्राइटेरिया रखते हुए इस वीडियो को बना रही हूँ, तो मैथमेटिक्स इसमें हमारी एक कैटेगरी है। क्लियर? तो इसीलिए मैंने इसको देखा और आप लोगों को बताना चाह रही थी। ठीक है, कि MSc मैथ्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। IIT भिलाई इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द वेरियस डिसिप्लिन्स। द सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई 2024 से इनकी PhD के सेशंस स्टार्ट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, तो 2 यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं। एक फर्स्ट है, एप्लीकेशन मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एरिया। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपने MSc मैथ्स किया हो। आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपनी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। दी फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपके पास 5 पॉइंटर्स हैं, इनमें से किन्हीं एक को आपको क्वालिफाई करना है। दैट मीन्स कि अगर आपने मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में विद द फर्स्ट क्लास 60%, ठीक है, या फिर जो बच्चे SC ST बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स इज 55%। जिन बच्चों ने मास्टर्स किया है इन साइंस, दैट मीन्स MSc मैथ्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं, या फिर आर्ट सोशल साइंसेज एरियाज के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी MSc कंप्लीटेड विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपके पास 55% आपके एग्रीग्रेट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिन बच्चों का BTech कंप्लीटेड है तो उनके लिए 60% मार्क्स चाहिए। सेम फॉलोज फॉर SC ST के उनके 50 to 55% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलरली अदर कैटेगरीज की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेंट्स मस्ट ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नेक्स्ट इज योर एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे भी 5 आपको इंफॉर्मेशंस दी गई, जिसमें से एक आपके पास होना चाहिए। सो फर्स्ट इज योर गेट स्कोर, ठीक है, वैलिड गेट स्कोर। क्लियर?
Also refer to table 1 below for the department discipline specific criteria. Next is your junior research fellowship, CSIR qualify होना चाहिए, NBHM, DBT, ICR, ICMR, ICPR, DAE या फिर आपके पास इंस्पायर की फेलोशिप होनी चाहिए। तो इतनी सारी में से भी कोई भी एक चीज़ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दो डिफरेंट कंडीशंस मिली। तीसरी, या तो गेट स्कोर हो या फिर CSIR का स्कोर हो, दोनों में से एक चलेगा। नेक्स्ट इज़ योर, अगर आप पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप कहीं पे ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो उसके लिए नेक्स्ट कैटेगरी है मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, या फिर 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। द एक्सपीरियंस गेन्ड वाइल एक्वायरिंग अ मास्टर्स डिग्री इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और द एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर obtaining the qualifying degree and completed before starting the semester in which admission is sought. That means आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस सबके लिए, हाँ, MSc वालों के लिए भी ये फॉलो है क्योंकि दे मेंशन इट वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंडीशंस। ठीक है, अब MSc के बच्चे भी हैं और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन इज कि 2 year का वर्क एक्सपीरियंस फिनिश होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग योर PhD प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने बीटेक बैचलर्स का रखा है IIT से तो डायरेक्टली आपकी 80% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए या 8 CGPA होना चाहिए, तो भी आपको गेट नेशनल एग्जाम का वेवर मिला हुआ है। ये नीट PG वाला मैं अभी छोड़ रही हूँ। ठीक, एप्लीकेशन कैटेगरीज फॉर द PhD एडमिशंस। सो यहाँ पे ये 5 कैटेगरीज दी गई हैं। इंस्टीट्यूट फेलोशिप, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम, एक्सटर्नल फुल टाइम और एक्सटर्नल पार्ट टाइम। इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो कि किन किन कैटेगरीज में क्या क्या दिया गया है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप में आप आओगे तो एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी हैव टू बी फुलफिल्ड full-time scholar at IIT Bhilai and needs to be present on the campus for the duration of PhD program as per the rule of IIT Bhilai. फुल टाइम है तो आपको वहाँ पे पूरा टाइम रहना पड़ेगा, जो भी उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तब से लेके फिनिशिंग ऑफ योर PhD तक, और जैसे जैसे आपकी क्लासेस हैं उस हिसाब से आपको वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, स्टूडेंट एनरोल्ड इन दिस कैटेगरी A रिसीव इंस्टीट्यूट फेलोशिप एज पर द नॉर्म्स डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको इंस्टीट्यूट से ही फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कैटेगरी, एन एप्लीकेंट हु इज आइदर अवॉर्डी ऑफ रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम सम रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी और इज स्पॉन्सर्ड बाय हिज और हर एम्प्लॉय फॉर द ड्यूरेशन ऑफ PhD टेन्योर में ऑल्सो अप्लाई इन दिस कैटेगरी। तो फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जब आप अप्लाई करोगे तो या तो आपके पास कोई पर्टिकुलर नेशनल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए जिससे आपको स्कॉलरशिप मिले, अगर वो नहीं है तो या फिर आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए जहाँ से आपको क्या मिल रहा हो, स्पॉन्सरशिप मिल रही है। तो दोनों में से एक कैटेगरी के बंदे आप होने चाहिए। स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम में प्रोफेशनली employed personnel such as working engineers, scientists and teachers who can while employed attend regular classes as per the schedule of IIT Bhilai and may apply for the admissions to PhD program under the sponsored part time category। कि आप कहीं काम कर रहे हो और फिर आप sponsored part time category में अप्लाई कर सकते हो। Applicant must be employee of the recognized organization and be engaged in the professional work in the relevant area। The student must be available in person for discussing meetings with the supervisor on the regular basis। Applicant shall give undertaking at the time of admission duly endorsed by the employer, he or she will be relieved for the course work। तो जब कोर्स वर्क का टाइम है उस समय आपको IIT भिलाई में ही होना होगा और बाकी आप एज ए पार्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली एक्सटर्नल फुल टाइम कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। एन एप्लीकेंट वर्किंग इन इंडस्ट्री, एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च लेबोरेटरी हैविंग R&D फैसिलिटीज में अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। तो जो रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी एन एक्सटर्नल फुल टाइम स्टूडेंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन फुल टाइम रिसर्च, तो आप एक्सटर्नल फुल टाइम कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट शेल इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ऑल मेजर पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग द स्टूडेंट। द एम्प्लॉयर मस्ट एक्सप्लिसिटली अंडरटेक टू रिलीव द एप्लीकेंट फॉर स्टेइंग इन द कैंपस टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड कोर्स वर्क। तो इसमें भी वही है कि कोर्स वर्क के लिए आपको वहीं पर रह के कोर्स वर्क को फिनिश करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल पार्ट टाइम कैटेगरी। एप्लीकेंट वर्किंग इन इंडस्ट्री, एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च लेबोरेटरीज में अप्लाई फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम अंडर दिस कैटेगरी। एन एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टूडेंट में बी इन्वॉल्व इन हिज और हर रेगुलर वर्क असाइनमेंट अलॉन्ग विद द रिसर्च फॉर PhD। अब एक्सटर्नल पार्ट टाइम में क्या है कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, उसकी वर्किंग के थ्रू आप यहाँ पे अपनी PhD भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कैटेगरी बनी आपकी एक्सटर्नल पार्ट टाइम।
कैटेगरी। तो क्या क्या पूरी कंडीशंस है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड दी को सुपरवाइजर फ्रॉम हिज और हर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड द CV ऑफ द प्रोस्पेक्टिव को सुपरवाइजर हु वुड सुपरवाइज द एप्लीकेंट वर्क एट हर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि आप जो इसके जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे भी कोर्स वर्क कंप्लीट कर सकते हो। मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। सच ए स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट मेजर पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग द स्टूडेंट एंड द एम्प्लॉयर मस्ट एक्सप्लिसिटली अंडरटेक टू रिलीव द एप्लीकेंट फॉर स्टेइंग इन द कैंपस कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड कोर्स वर्क। अ सर्टिफिकेट टू अफेक्ट द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट्स at the time of applying for admission. Student shall have a supervisor from IIT Bhilai and co-supervisor from the parent organization. That means अगर student कहीं already research work कर रहा है, research laboratory में है और यहाँ पे as a external part time student join करता है for the IIT PhD program, तो आपके पास 2 supervisor होंगे, एक supervisor होगा, एक co-supervisor होगा। supervisor आपको मिलेंगे IIT भिलाई से और co-supervisor आपका वो जिनके अंडर आपने, जिस supervisor के अंडर आपने पहले research लेबोरेटरी में ज्वाइन किया है, तो उन दोनों की गाइडेंस में आपकी पीएचडी का कोर्स वर्क होगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, अब रिसर्च एरियाज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के क्या क्या हैं, तो हम मैथमेटिक्स के पढ़ लेते हैं कि मैथमेटिक्स में किस एरिया में रिसर्च यहाँ पे होती है। तो दैट इज़ योर फंक्शनल एनालिसिस, ऑपरेटर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी, कॉम्बाइनेट्रिक्स, एनालिसिस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे रिसर्च वर्क प्रोवाइड किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। ठीक है, जिसमें आप करना चाहते हैं और जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मैटर करेंगी। गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन किस तरीके से भरनी है और कहाँ कहाँ पे आपको एप्लीकेशंस में कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट दी गई है। सो जब फर्स्ट पॉइंट के बाद आप सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। अप्लाई नाउ को आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने खुल जाएगा जिसमें पीएचडी प्रोग्राम 24-25 की एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। पहले आपको रजिस्टर करके अपना लॉगिन जनरेट करना होगा, उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ के इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छा हाँ, पेमेंट और बता देती हूँ। सो एप्लीकेशन फ़ी, क्लिक है फॉर द पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो पेमेंट है वो 200 रुपीज़ है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। तो यहाँ आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पेज की स्टार्टिंग में जाइएगा और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट, रिक्रूटमेंट, एडमिशन्स, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दी गई हैं। जो और इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है तो वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ बताना, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विथ योर क्लासमेट्स एज वेल।